ये जो संगठन है, ये संगठन ब्रिटिश भारत के जितने भी सारे मुद्दे होते थे और जैसे ये बाढ़ आई तो बाढ़ आने के साथ आ गए दीवान बहादुर रामचंद्र राव। और राजपूताना में जो इकाई स्थापित हुई उसका नाम था राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? अगले हेडिंग लगाओ, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, AISPC, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। समझिएगा, हम शुरुआती दौर से अगर बात करें तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। देखना ना, आप एक नक्शे के माध्यम से थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करना। मानकर चलिए ये आपका भारत है और इस भारत में ये है आपका ब्रिटिश भारत और ये है देसी भारत। ब्रिटिश भारत में आम जनता की आवाज उठाने के लिए 28 दिसंबर 1885 को एक संगठन स्थापित हुआ और उस संगठन का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये जो संगठन है, ये संगठन ब्रिटिश भारत के जितने भी सारे मुद्दे होते थे उन पर अपनी राय रखता था, हड़तालें करता था, प्रदर्शन करता था, धरने देता था। अब ये जो देसी भारत है, इस देसी भारत में ऐसा कोई संगठन एक्चुअल में था नहीं। हम लोग अगर बात करें तो पहले दो संगठन हमने देख लिए हैं। एक आता है आपका राजपूताना मध्य भारत सभा और दूसरा जो संगठन है वो आता है आपका राजस्थान सेवा संघ। अब हम बात करें यहां से, होता यूं है कि वर्ष 1921 में एक संगठन की स्थापना होती है। स्थानीय जो राजा थे, इन स्थानीय राजाओं का एक संगठन सामने आता है और उसका नाम था नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई वर्ष 1921 में। ध्यान रखिए, इसका उस समय नाम रखा गया था चैम्बर ऑफ प्रिंसेज और इसके पहले जो चांसलर है वो बनाए गए थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। अलवर के महाराजा जय सिंह हिंदी के बड़े हिमायती थे, उन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर क्या रख दिया? नरेंद्र मंडल। इस नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई 1921 में। इसका टारगेट ये था कि देसी राजाओं और अंग्रेजों के मध्य के जो संबंध है वो संबंध मैत्रीपूर्ण रहे और बेहतरीन संबंधों की स्थापना हो। तो ये जो नरेंद्र मंडल है, इस नरेंद्र मंडल ने सबसे पहली बार वर्ष 1922 में एक ऐसे संगठन का सुझाव दिया था। आगे चलकर ये जो नरेंद्र मंडल है, इसी के अंतर्गत एक समिति का गठन होता है और उस समिति का नाम है बटलर समिति। बटलर समिति का गठन सर हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में हुआ था वर्ष 1927 में। और ये जो बटलर समिति है, इसकी भी यही अनुशंसा थी कि आप जो आपके देसी रियासतें हैं, जो देसी राज्य है, यहां पर एक ऐसे संगठन की स्थापना करके रखो ताकि वो आम जनता की बातें सुन सके। अर्थात जनता के भीतर जो राष्ट्रवाद का जो भाव है वो कहीं एकदम से विस्फोट के रूप में ना फूटे। तो ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना का सबसे पहली बार अगर सुझाव देने वाले कोई दो संगठन थे तो वो संगठन है आपके नरेंद्र मंडल और नंबर 2 जो आता है वो आपका कौन सा आता है? बटलर समिति। अब यहां से आगे आप लोग और समझना। होता यूं है कि अप्रैल 1927 में स्थानीय जो देसी राज्य थे उनके लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर इन लोगों ने कहा कि हम लोग गुजरात में एकत्रित होंगे और गुजरात में एकत्रित होकर एक संगठन की स्थापना करेंगे। विद्यार्थियों ध्यान रखना, तात्कालिक समय में जिस गुजरात में ये लोग इकट्ठे होने वाले थे उस गुजरात में आ गई बाढ़। और जैसे ये बाढ़ आई तो बाढ़ आने के साथ ही क्या होता है, यहां गुजरात में होने वाली जो मीटिंग थी वो मीटिंग क्या हो गई? कैंसिल। उसके बाद में ये लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ अगर अपन लोग बात करें तो 17-18 दिसंबर वर्ष 1927 को ये लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और उस जगह का क्या नाम है? बंबई। यहां पर स्थानीय जो देसी राज्य थे, स्थानीय देसी राज्यों के विद्यार्थियों लगभग 600 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें अपना जो प्रांत है, अपने प्रांत का क्या नाम है? राजपूताना। और राजपूताना से टोटल कितने लोग शामिल हुए? 7। ये सारे लोग 17-18 दिसंबर 1927 को बंबई में एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के बाद में यहां से एक संगठन की रूपरेखा रखी जाती है और उसी संगठन का नाम है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना करने के साथ में इसके पहले जो सभापति है, इसके पहले सभापति बनाए गए दीवान बहादुर रामचंद्र राव। कौन बनाए गए? दीवान बहादुर रामचंद्र राव। अगला अपन बात करें तो पहले इसके जो उपसभापति हैं, पहले उपसभापति राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक के नाम से जो फेमस थे विजय सिंह पथिक। इन विजय सिंह पथिक ने भी इसमें उपसभापति का जो पद है वो लिया। अब आप लोग यहां से इस बात को बिल्कुल ढंग से याद रखेंगे कि राजस्थान में जितने भी प्रजामंडल आंदोलन हुए वो सारे के सारे प्रजामंडल आंदोलन एक संगठन के ब्रांच थे और उस संगठन का क्या नाम है? AISPC, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद।
अब सुनिएगा इससे आगे क्या होता है। इससे आगे ये लोग इसके अलग अलग इकाइयां स्थापित करते हैं और एक इकाई अपने राजपूताना में भी स्थापित होती है। और राजपूताना में जो इकाई स्थापित हुई उसका नाम था राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। ध्यान रखना, जब बंबई में इसका जो अधिवेशन आयोजित हुआ, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ, तो इस अधिवेशन की स्थापना के साथ ही इन लोगों ने अपने राजपूताना का जो प्रांतीय सचिव है, राजपूताना का प्रांतीय सचिव इन्होंने बनाया एक व्यक्ति को, और उस व्यक्ति का नाम था रामनारायण चौधरी। ये वही रामनारायण चौधरी है जिनको आप लोगों ने बेंगू किसान आंदोलन में बहुत ढंग से पढ़ रखा है, शेखावाटी किसान आंदोलन में पढ़ रखा है। अब सुनिएगा, ये जो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद है, इसका पहला जो अधिवेशन है, पहला अधिवेशन कहां पर स्थापित होता है? अजमेर में। अब सुनिएगा, भले आपसे पूछे कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद या आपसे पूछे राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इनकी स्थापना का उद्देश्य दो ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है यहां की स्थानीय जनता को राजनीतिक अधिकार दिलवाना। स्थानीय जनता को कैसे अधिकार दिलवाना? राजनीतिक अधिकार दिलवाना। और दूसरा, रियासतों में लिबरल गवर्नमेंट अर्थात उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ये दो इनके मुख्य उद्देश्य हुआ करते थे। कुछ बातें आप लोगों के पल्ले पड़ी होंगी। अगर हम 7 लोगों में अगर उनमें बात करें तो आपके नैनूराम शर्मा भी थे, इसके अतिरिक्त बालकृष्ण पोद्दार थे, कन्हैयालाल कलंगी थे, जयनारायण व्यास थे, खूब सारे लोग थे। आगे हम बात करेंगे उस बारे में भी, है ना। तो ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की ये शाखा हुआ करती थी। फिर उसके बाद में आपकी रियासतों में विद्यार्थियों जितने भी प्रजामंडल आंदोलन चले, वो प्रजामंडल आंदोलन इन्हीं की शाखाएं थी। तो ये एक महत्वपूर्ण संगठन था। आगे चलकर हम जब और पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि 31 दिसंबर 1945 से 2 जनवरी 1946 के मध्य यहाँ पर उदयपुर में इसका 7वां अधिवेशन आयोजित होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू करते हैं। इसके अतिरिक्त आप और ध्यान में रखेंगे कि जब भारत की स्वतंत्रता की बारी आई तो स्वतंत्रता की बारी के समय इस संगठन ने स्पष्ट तरीके से मेंशन कर दिया था 1946 में कि आप लोग प्रांतों में जो भी देशी रियासतें हैं वहां पर लोकप्रिय सरकार का गठन कर दें।